बार बार जमीन में घोंपा, सतह के नीचे छिपे सभी निंजा खोज लिए गए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सैनिक इतने सक्षम थे। सेना में एक निंजा गद्दार था, उसे ठीक ठीक पता था कि निंजा कहाँ छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि जो निंजा पेड़ों का भेष धारण किए हुए थे, उन्हें भी उसने आसानी से ढूंढ निकाला। जब उनके भेष विफल हो गए तो सभी निंजा अपनी जान बचाकर भागने लगे। जो धीरे भागे वे सभी सैनिकों की तलवारों के नीचे मारे गए, लेकिन अपने बड़ी संख्या में अधीनस्थों को मरते हुए देखकर भी निंजा नेता बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि अभी भी कई कोनों में एक समूह विशेष निंजाओं का छिपा हुआ था। सैनिकों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे कहाँ हैं। उसी समय विशेष निंजा सहायता का एक और समूह पहुंच चुका था। उनमें से हर एक किसी देवता की तरह आसमान से उतरता हुआ लग रहा था। नेता के आदेश पर सभी निंजा सैनिकों की ओर टूट पड़े, लेकिन जनरल को जीत की उम्मीद दिखाई दी, क्योंकि उसे लगा कि निंजाओं की सामने से हमला करने की क्षमता बहुत कमजोर है और उसके सैनिक उन्हें आखिरी आदमी तक मार गिराएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लोग सिर्फ भेष बदलने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि उनकी टीम वर्क क्षमता भी बेहद शानदार थी। मौका मिलते ही वे समूह में हमला करते और कभी अकेले लड़ाई नहीं करते। इसके अलावा वे कई तरह के छिपे हुए हथियारों का भी कुशलता से इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए पूरी युद्ध स्थिति तेजी से पलट गई। सैनिक लगातार पीछे हटने लगे। जब लगा कि वे हारने वाले हैं तो जनरल के पास राजा को पहले वहां से भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह दृश्य निंजा जिमी ने देख लिया और वह अकेले ही उनके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह राजा को पकड़ने वाला था, तभी अचानक दूर से एक तीर आया और उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। पता चला कि सबसे शक्तिशाली जनरल वहां पहुंच चुका था। उसने कभी 10,000 सैनिकों के साथ 100,000 दुश्मन सैनिकों को हराया था, लेकिन इतना सक्षम होने के बावजूद भी वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था। निश्चित ही जिमी ने उस तीर को रोक लिया था। फिर दोनों पक्षों के बीच दूसरा दौर शुरू हुआ। जिमी फिर से ऊंची छलांग लगाकर जनरल पर झपटा। जनरल ने तुरंत जवाबी हमला किया। परिणाम यह हुआ कि उसका भाला जिमी के नकली शरीर को भेद गया। जिमी ने उस नकली शरीर को एक तरफ धकेला और फिर हमला कर दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सामने वाले ने भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपनी कमर से तलवार निकालकर जिमी को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जब सभी लोगों ने अपनी सतर्कता कम कर दी, तभी जिमी अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ। पता चला कि हर बार युद्ध में जाने से पहले वह अपनी सुरक्षा की तैयारी करता था। अभी जो काटा गया था वह सिर्फ उसके शरीर पर पहना हुआ कठोर कवच था। इस भारी धातु कवच को उतारने के बाद जिमी ने पहले कभी न महसूस हुई हल्कापन महसूस किया। उसकी चालें और भी तेज हो गईं। सैनिकों के हमले उसकी नजरों में धीमी गति जैसे लग रहे थे और उनका कोई असर नहीं हो रहा था। सैनिकों को जिमी की परछाई तक नहीं दिखी और वह उन सभी को जमीन पर गिरा चुका था। इसके बाद उसका जनरल के साथ तीसरा दौर शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही जिमी जनरल के करीब पहुंचने वाला था, तभी बगल में मौजूद राजा ने अचानक छिपकर हमला कर दिया। उसने अपने सामने खड़े जनरल को तुरंत नीचे झुकने को कहा, फिर खुद धनुष उठाकर तीर चढ़ाया और जिमी पर निशाना साधा। क्योंकि दूरी 2 मीटर से भी कम थी, जिमी के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल समय नहीं था। अंत में राजा द्वारा छोड़ा गया विशाल तीर उसे सैकड़ों मीटर दूर जंगल में उछाल कर ले गया। हालांकि कहानी कहीं खत्म नहीं हुई थी। शिविर में लौटने के बाद राजा ने आखिरकार अपनी सतर्कता कम कर दी, लेकिन उसके सामने खड़े एक सैनिक ने अचानक उस पर तलवार तान दी। एक गार्ड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह व्यक्ति भेष बदल कर आया हुआ जिमी था। पता चला कि उसकी प्रतिक्रिया की गति प्रकाश की गति के बराबर थी। जिस क्षण तीर छोड़ा गया था, उसी पल उसके पास जमीन पर पड़ा नकली शरीर उठाकर उसे अपने सामने रखने का भी समय था। इसी तरह वह आखिरकार बच गया और वह अकेला नहीं था। जमीन पर पड़े घायल सैनिक भी उसके साथी थे, जो भेष बदल कर आए थे। अकेला जिमी ही जनरल के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था और अब इतने सारे विशेष निंजा आ चुके थे, उनके जीतने की संभावना और भी कम हो गई थी। बाहरी सहायता को रोकने के लिए निंजाओं ने किले के सभी प्रवेश द्वार भी बंद कर दिए। और ऐसे ही वीडियो क्लिप देखने के लिए अमित एडिट को सब्सक्राइब करें।